हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर 14-15 में जो सर्विस टैक्स में अमेंडमेंट्स आई हैं। वैसे कोई खास अमेंडमेंट है ही नहीं, सिर्फ एक नई स्कीम जरूर आई है VCES, वो भी एक टेम्परेरी पीरियड की थी। बाकी कोई खास इसमें है नहीं। एनीवेज, सर्विस टैक्स अमेंडमेंट्स सबसे पहले अब नेचुरली ये अमेंडमेंट्स वही स्टूडेंट पढ़े जिसने सर्विस टैक्स का चैप्टर मेरी वीडियोस के थ्रू पढ़ रखा है, नहीं तो एकदम ऐसे तो फिर ऊपर से ट्रेन गुजर जाएगी। नहीं तो इसके अंदर मैंने आपको जब नेगेटिव लिस्ट और एग्जाम्पशंस वगैरह पढ़ाई थी तब ये क्लियरली बताया था कि जो इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल हैं, तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर थे। अब सिर्फ चेंज इतना किया है कि इन्होंने नेशनल काउंसिल के साथ साथ स्टेट काउंसिल से भी जो एफिलिएटेड सेंटर्स हैं उनको भी कवर कर दिया। यानी पहले इनकी जो नेशनल काउंसिल थी पूरी इंडिया लेवल की, सिर्फ उससे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स को ही सर्विस टैक्स में एग्जाम्पशन दी थी। अब सिमिलर एग्जाम्पशन जो है वो स्टेट लेवल काउंसिल से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स को भी दे दी गई है। तो एज सच इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से या कोई और ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बस एक वर्ड है कि नेशनल। अभी तो खैर मेरे को पूरी एक स्लाइड इसके ऊपर खर्चनी पड़ी, अदरवाइज एग्जामिनेशन एंगल से नोट्स में जिनके पास पहले से हैं इतनी सी करेक्शन है कि जहाँ वर्ड लिखा होगा नेशनल काउंसिल वहाँ पे कर देना नेशनल ऑब्लिक स्टेट काउंसिल, बस इतना है। एक और है, जब हमने नेगेटिव लिस्ट पढ़ी थी तब उसके अंदर एक चीज़ आपको बताई थी मैंने कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ऑब्वियसली सर्विस टैक्स में कवर नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से जो इनकम होती है उस पर तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो एक तरह से जो प्रोसेस कवर्ड बाय सेंट्रल एक्साइज एक्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था वो पहले था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया है। एक इसी से एक्साइज का ही एक छोटा भाई एक्ट है, दिस इज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट। तो पहले भी ये एक्चुअली टैक्सेबल नहीं था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स के हिसाब से अब ये एक तरह से क्लैरिफाई कर दिया कि इस एक्ट में भी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो प्रोसेस जो है अगर इसके अंदर कवर्ड है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगनी है जो लगनी है। सर्विस टैक्स का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, सर्विस का तो कोई काम नहीं है, यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, सर्विस टैक्स नहीं लगता। तो दिस अमेंडमेंट इज बेसिकली मोर और लेस ऑफ क्लैरिफिकेशन नेचर। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, सर्विस टैक्स नहीं लगता। सो इतना ही है इसमें। तीसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडिया को वैसे ही बहुत प्यार है, हर तरह की एग्जाम्पशन सारे एक्ट में लगा के रखते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नई एग्जाम्पशन और जोड़ दी है सर्विस टैक्स में भी, कि अगर वो टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे सीड टेस्टिंग करें या जो भी करें, ऑल काइंड्स ऑफ टेस्टिंग, तो टेस्टिंग सर्विसेज जो कंपनी दे रही है उनको भी सर्विस टैक्स नेट से बाहर कर दिया है, उनको भी एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर दिया है। इतना ही। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है, फार्म लेबर या कोई रेंट पे मशीन ये वो उससे रिलेटेड कमीशन, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उन सब पे तो पहले भी सर्विस टैक्स नहीं था, अब टेस्टिंग को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो एक तरह से ये भी मैं कहूँगा कि मोर और लेस क्लैरिफिकेशन ही है, क्योंकि सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई मोस्टली सभी सर्विसेज को सर्विस टैक्स से दूर रखा जाता है, तो उसमें टेस्टिंग को अब और क्लैरिफिकेशन के साथ दे दिया। अब होता क्या है कि स्टूडेंट अगर अमेंडमेंट को इसको ध्यान से ना देखे तो कई बार जानबूझ के एग्जाम में वही चीज़ पूछ लेते हैं टेस्टिंग का, तो वो बस उसको इतना ही लिखना होता है कि हाँ एज़ पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट ये चीज़ है, भाई इतना ही होता है और कोई खास बात नहीं है। ये थोड़ा सा पढ़ने के लिए है, वो भी एग्जाम के अंदर कोई हो सकता है इस पर शॉर्ट नोट आ जाए कि भाई वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम VCES, ये ब्लैक मनी को जनरेट मतलब एक तरह से डिस्क्लोज करने के टाइप स्कीम होती हैं ये, और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस की कि भाई जिन लोगों ने रिटर्न्स नहीं भरी हैं उनको एक मौका दे रहे हैं कि भाई आप अपने रिटर्न भर के जो टैक्स बनता है वो टैक्स दे दो, तो उससे कम से कम आप इंटरेस्ट पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से बच जाओगे। तो इसके फीचर्स हैं बड़े सिंपल। पहली बात, स्कीम वो यूज़ नहीं कर सकता जिसके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, यानी जिसके खिलाफ कोई ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सोचे कि मैं इस स्कीम में भाग के बच जाऊंगा, तो वो नहीं होगा। ये तो वैसा सा है कि भी एक आदमी ने अखबार में टेलीविजन में न्यूज़ देखी, उसको लगा यार बहुत हो गया, सर्विस टैक्स की चोरी कर रहे हैं, काफ़ी समय से रिटर्न नहीं भरी कभी या शुरू से ही नहीं भरी, तो चलो अब मौका है, एक बार जितना टैक्स बनता है वो टैक्स दे के फ्री हो जाएं और आगे से फिर ईमानदारी से टैक्स देते रहें। तो एक तरह से ये उन लोगों के लिए स्कीम है। तो जिनके खिलाफ ऑलरेडी कोई एक्शन हो चुका है स्टार्ट, वो इस स्कीम को यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें जो पीरियड इन्होंने कवर किया है वो 1 अक्टूबर 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2012। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है थ्योरी का तो ये डेट याद रखनी जरूरी है। आमतौर पर जैसे पीजीबी के चैप्टर में, डिडक्शंस के चैप्टर में कई जगह डेट्स आती हैं, तो मैं कई बार बोल देता हूँ कि याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट अगर सर्विस टैक्स वैसे आपको पता है 25 नंबर का है, नई स्कीम जो आई है दिसंबर एग्जाम के हिसाब से, नवंबर एग्जाम के हिसाब से, उसमें भी सर्विस टैक्स जो है 25 नंबर का ही है करीब।
तो कहने का मतलब ये है कि सर्विस टैक्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी डेट को अच्छे से याद कर लो। नई स्कीम है, हो सकता है कोई शॉर्ट नोट एग्जाम में इसके ऊपर आ जाए। तो 1 अक्टूबर 2007 टू 31 दिसंबर 2012, इस पीरियड के दौरान जो भी आपने टैक्सेबल सर्विसेज दी हैं उनके ऊपर आपने सर्विस टैक्स जो है वो पे करना है। और इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। एक तरह से इन्होंने ऐसा कर दिया कि आप कैलेंडर ईयर 13 में, यानी 31 दिसंबर 13 तक 50% पे कर दो, और बाकी का 50% आप 30 जून तक पे कर दो। अगर आप इससे भी लेट होते हो तो इन्होंने कहा ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब्ड होगा, फिर उस प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप बाकी का पैसा 31 दिसंबर 2014 तक दे सकते हैं। यानी कि जो लास्ट के 6 महीने हैं, जुलाई से फिर वो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा और 31 दिसंबर तक ये लगेगा। बस इतनी सी स्कीम है। सैंडविच क्रेडिट मिलेगा नहीं, मतलब आमतौर पे होता है ना, जब हम सर्विस टैक्स देते हैं तो कहीं पर भी हम पे करते हैं तो उसका सैंडविच क्रेडिट भी मिल जाता है कहीं और, अगर हमने टैक्सेबल सर्विसेज दी। इसमें सैंडविच क्रेडिट से इसको दूर रखा है एक तरह से, ये पैसा तो अलग से ही आपने दे दिया। और ये जो मैंने तो आपको शुरू में बताया था कि जब इस तरह से आप अपनी ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करेंगे तो ये तो गवर्नमेंट फिर करती है कि भाई चलो ठीक है टैक्स दे दो, फिर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी और प्रोसीडिंग्स वगैरह से तो फ्रीडम मिल ही जाती है। इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो 31 दिसंबर 2012 के बाद का है वो फिर नॉर्मल प्रोविजंस में आप अपनी रिटर्न भर ही सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न्स लेट भरना तो अलाउड होता ही है। तो उस प्रोसेस के हिसाब से आप अपनी रिटर्न्स भर दीजिए, बस इतना ही है इसके अंदर। तो अगर मैं इसको फिर से सारा रिपीट करूं एक बार, तो 2013 स्कीम का नाम है वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम। फंडा ये है कि जिन लोगों के अगेंस्ट कोई इंक्वायरीज नहीं है वे अक्टूबर 7 से लेकर दिसंबर 12 तक की जो भी उनकी सर्विस टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको क्लियर कर सकते हैं। 50% दिसंबर 13 तक देना है, 50% जून 14 तक देना है विदाउट इंटरेस्ट। उसके बाद भी एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अटैच करके आप 31 दिसंबर 2014 तक बाकी का पैसा दे सकते हैं। सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फिर आगे इंटरेस्ट पेनल्टी और बाकी प्रोसीडिंग से छुट्टी मिल जाएगी। दिसंबर 12 यानी कि जनवरी 13 ऑनवर्ड्स की जो भी आपकी रिटर्न पेंडिंग है उनको आप रूटीन में भर के उसका टैक्स जमा करा सकते हैं, वो इस स्कीम में कवर नहीं है। यानी कि अगर उसमें आप लेट हो गए हैं रिटर्न भरने तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पुरानी वाली स्कीम में ये फ़ायदा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने माना जनवरी 13 से अब तक की भी रिटर्न नहीं भरी है तो उस वाली स्कीम में फिर आप नहीं जा सकते। वो रिटर्न फिर आपको विद इंटरेस्ट ही गवर्नमेंट को टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। बाकी इतना बड़ा सर्विस टैक्स का चैप्टर है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, वैट में कोई अमेंडमेंट नहीं है। और दिस इज़ माई लास्ट वीडियो फॉर अमेंडमेंट्स। दिस इज़ कंप्लीट नाउ। 9 वीडियोज़ टोटल हैं। अगर आपके पास ये पूरी 9 वीडियोज़ हैं दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट कि आपने सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो पढ़ ली हैं। और इसके अलावा अमेंडमेंट का असाइनमेंट भी आपको दिया गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्काइप सेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हर तरह से जो भी है आई विल ट्राई टू टेक केयर। थैंक यू।